उत्तर पश्चिम रेलवे में हो रहे चुनाव को लेकर कई संगठन ताल ठोक रहे हैं, जिनमें सबसे आगे बीएमएस संगठन दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सोमवार को बीएमएस और एसटी/एससी संगठन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि बीएमएस हमेशा कर्मचारियों की आवाज को उठाने का काम करता है। कर्मचारियों की जो भी जायज मांगे थी उनको पूरा करवाने का काम भी बीएमएस की ओर से किया गया और चुनाव में संगठन को काफी कर्मचारियों का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने उन पर भरोसा जताया है और वह चुनाव में भी जीत दर्ज कराएंगे और जो भी कर्मचारियों की जायज मांगे होंगी उनको पुरजोर तरीके से उठाने का आगे भी काम किया जाएगा। आज जो चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव भी बीएमएस दिल्ली हाई कोर्ट में गई कि आज 11 साल हो गए, 11 साल के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करा रही है, इसलिए चुनाव कराया जाए। तो चुनाव जो आज हो रहे हैं इसी कारण से हो रहा है। बीएमएस आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है। दूसरा हमारा बड़ा मुद्दा है यार्ड स्टिक का। ये वर्तमान समय के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये इनकी यार्ड स्टिक 1940 से पहले की बनी हुई है, तत्कालीन अंग्रेजों के समय की, वही आज भी चल रही है। आप इसको देखिए कि पहले एक ट्रैकमैन की हम बात करते हैं तो पहले एक ट्रैकमैन 6 किलोमीटर तक के ट्रैक को देखता था। तब गाड़ियों की संख्या 15-20 के करीबन हुआ करती थी, स्पीड 30 से 40 थी, मीटर गेज था। आज ब्रॉड गेज हो गया है, गाड़ियों की संख्या 15-20 से बढ़ करके करीबन मेन लाइन पे 150 के लगभग निकलती है। गाड़ी की स्पीड 40 से बढ़ करके 135-40 हो गई है। तो ट्रैक की मेंटेनेंस लगातार बढ़ती जा रही है और गैंगों की संख्या कम होती जा रही है। ये बोलते हैं हमने मशीनीकरण कर दिया, लेकिन मशीनीकरण करने के बाद भी फुट प्लेटिंग डेली करनी पड़ती है। डेली एक स्लीपर को देखना पड़ता है क्योंकि गाड़ियों की स्पीड और नंबर ऑफ ट्रेन ज़्यादा है। तो एक छोटा सा पैमाना है, हर एक कैटेगरी में ये स्थिति है जो आज ट्रैकमैन की है। तो यार्ड स्टिक को चेंज किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों पे जो कार्यभार बढ़ गया है, आज कर्मचारी कार्यभार को लेकर के इतना त्रस्त है कि इनकी आवाज़ रेलवे बोर्ड सरकार तक पहुंचती नहीं है। वर्तमान के मान्यता प्राप्त संगठन में मस्ती से एसी में बैठते हैं, सुबह 11 बजे आते हैं, 4 बजे चाय पानी नाश्ता अधिकारी के चैम्बर में किया चले गए। किसी कर्मचारी की समस्याओं का व्यापक रूप से समाधान नहीं है। आज ट्रैकमैन जाता है 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर अकेला घूमता है, जबकि इतना कार्य रात को करना संभव नहीं है। और यही स्थिति एक टीटी की भी है। पहले टीटी 2 कोच करता था, आज एक टीटी के पास में 7 कोच करने पड़ते हैं। पहले सेकंड एसी होते थे, थर्ड एसी तब नहीं था। सेकंड एसी में 4 सीटें होती थी, थर्ड एसी में आजकल 8 सीटें होती है एक कूपे के अंदर। तो पूरे कोच को मैनेज करना उसके लिए संभव नहीं है। अब उसको 2 की जगह 7 दे दिए, लगभग 3 गुना कार्यभार बढ़ गया, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई। कई बार तो स्थिति रेलवे में आती है कि ट्रेनें बिना टीटी के भी जा रही है। ये स्थिति हो गई रेलवे की। ये क्यों हुई कि वर्तमान जो मान्यता प्राप्त संगठन है वो कर्मचारियों के हितों को सरकार के पास जाकर के लड़ने में असक्षम है। यदि आज ये बोलते हैं कि हम सक्षम थे तो इन्होंने जनवरी 20 से लेकर 2021 का डीए आज रेल कर्मचारियों को रुका हुआ है, उसके लिए इनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। दूसरा, आप कहें बोनस की बात करें तो बोनस की जो लिमिट है आज भी 7,000 है, जो खलासी को भी नहीं मिलता है। आज हर कर्मचारी को कम से कम इतना हक तो है कि वो किस ट्रेड यूनियन को रखना है वो उसको चुने। नहीं तो पहले क्या होता था, जो चली आ रही है। मैं SC/ST एसोसिएशन से संबंधित हूँ, तो हमारी एसोसिएशन ने यही देखा कि जो कर्मचारियों की मूल मांगे थी, जिसमें ओल्ड पेंशन और बहुत सारी जैसे यार्ड स्टिक वगैरह थी, उसको दूसरी ट्रेड यूनियन से उठा ही नहीं रही थी। बीएमएस ने उन मांगों को उठाया, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारी CEC ने निर्णय लिया कि पूरे भारतवर्ष में बीएमएस को यूपीए कर्मचारी संघ को एसोसिएशन द्वारा समर्थन दिया जाएगा। और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको यह बिल्कुल अवगत कराना चाहता हूं कि SC/ST एसोसिएशन का हर सदस्य आज बीएमएस के साथ खड़ा है और आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला होगा और बीएमएस एक तरफा जीत की ओर जाएगी। आज यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं और सबका ये मत है कि वो आपके सामने खुलकर कारखानों की स्थिति और रेल मंडल और रेल प्रशासन की स्थिति के बारे में आपको अवगत कराएं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये कारखाने चले आ रहे हैं और हमारी एक बहुत पुरानी मांग रही है, रेल कर्मचारियों की मांग रही है कि कारखानों के समय में परिवर्तन आना चाहिए और उसके लिए हम निरंतर संघर्षरत रहे। तो अब दोनों ट्रेड यूनियंस जिनको मान्यता थी पूर्व में, वो इस कार्य में विफल रही। कर्मचारी चाहता है उसको लखनऊ के कारखानों के समान 42 घंटे कार्य का समय मिले, कार्य के घंटों में कमी आनी चाहिए, सुविधा अनुसार वातावरण मिलना चाहिए। कार्य की स्थितियां कारखाने में बड़ी जटिल हो गई हैं। कर्मचारियों को
बिल्कुल सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती, प्रशासनिक दृष्टि से बिल्कुल फेलियर है, औद्योगिक अशांति है, आम कर्मचारी, आर्टिजन कर्मचारी, उसका अस्तित्व खतरे में बना हुआ है, रिक्तियां, अत्यधिक रिक्तियां हैं पदों में। और इन सारे विषयों को लेकर हमारा मुख्य मुद्दा कारखानों का यही है कि कारखानों के समय में परिवर्तन होना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।